हेलो एवरीवन, मैं राकेश सर आप सबका अपने क्लास में वेलकम करता हूं। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं क्लास 9 से मैथ्स चैप्टर 7 कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। दो ट्रायंगल को आप कैसे कॉन्ग्रुएंस करेंगे उस सब के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा। साथ ही मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके अपलोड करूंगा, तो उसे जरूर देखिएगा। आइए मैं आपको बताता हूं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है सर्वांशम, अर्थात दो ट्रायंगल के सभी कुछ आपस में अगर एक जैसा है, समान है, तो वो कहलाता है सर्वांशम गाइस। ठीक है ना। जैसे कि इसका रूल देखिए, पहला होता है रूल एस 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 कॉन्ग्रुएंसी। एस एस का मतलब होता है साइड साइड साइड। अगर किसी भी ट्रायंगल का तीनों साइड इक्वल है, जैसे कि मैंने इसमें इंडिकेट किया है, ये या तो गिवन होता है दो साइड, एक आपको ढूंढना होता है, या तो एक गिवन होगा दो ढूंढना होगा, यानी किसी न किसी तरह से क्वेश्चन में गिवन होता है गाइस, आपको सिर्फ सर्च करके उसको लिखना होता है। तो तीन साइड का मतलब है, जैसे देखिए इस ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल गाइस डी ई एफ। ठीक है, इन दोनों में आपको क्या क्या इक्वल है वो लिखना है। तो एसएस का मतलब होता है तीनों साइड इक्वल। ये गाइस आपके 7th क्लास में भी पढ़ाई होता है। तो देखिए ए बी, यहाँ ए बी जो है डी से इक्वल है, गिवन है गाइस, और जो ए सी है वो आपका जो है डी एफ से इक्वल है, और बी सी जो है वो ई एफ से इक्वल गिवन है गाइस। तो यहाँ देखिए तीनों साइड इक्वल है, और ये क्या है, साइड गिवन है ना। जब गिवन हो या किसी न किसी तरह से इक्वल हो, जैसे कि इसका मेजरमेंट इक्वल है, तो दोनों इक्वल होगा गाइस। तो इस तरह से तीनों जब इक्वल हो तो उसे कहते हैं एस 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 कॉन्ग्रुएंसी। ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल डी ई एफ, ये कॉन्ग्रुएंस हो गया। अब देखिए जब दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस होता है तो उसके बाकी जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है वो आपस में इक्वल हो जाता है गाइस। उसे कहते हैं बाय सीपीसीटी। बाय सीपीसीटी जैसे इसका एंगल बच गया तो ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। एंगल ए डी से इक्वल हो जाएंगे, एंगल बी जो है ई से इक्वल हो जाएंगे, एंगल जो सी है वो एफ से इक्वल हो जाएंगे। इसे कहते हैं बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी का पूरा नाम क्या है देखिए, सीपीसीटी मतलब हो गया कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल गाइस। अर्थात जब दो ट्रायंगल इक्वल है, सर्वांशम है, कॉन्ग्रुएंस है, तो उसके बाकी जो एंगल है, बाकी जो साइड है वो आपस में इक्वल हो जाते हैं गाइस। चलिए दूसरा देखिए, दूसरा होता है एस एस रूल गाइस। एस एस का मतलब होता है कि दो साइड इक्वल हो और एक एंगल इक्वल हो। जैसे कि इस ट्रायंगल देखिए ए बी इज इक्वल टू हो गया डी, ये गिवन है गाइस, एंड ए सी इज इक्वल टू डी एफ, यानी कोई दो साइड इक्वल हो और एक एंगल इक्वल हो, जिसे कहते हैं एस एस रूल। एस रूल से ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। दैट मींस ट्रायंगल जो है ए बी सी कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल डी ई एफ से गाइस। ठीक है, नाउ थर्ड देखिए ए का मतलब दो एंगल इक्वल होना चाहिए। जैसे कि एंगल ए इक्वल एंगल डी, कोई भी दो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंड ए बी इज इक्वल टू जो है एक साइड भी डी इक्वल है, तो इससे भी क्या हो जाएगा, ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे, है ना। इसे कहते हैं एएसए रूल, है ना, एंगल साइड एंगल गाइस। नाउ देखिए फोर्थ में क्या है, आरएचएस का मतलब होता है आर फॉर राइट एंगल, एच फॉर हाइपोटेनस, एस फॉर कोई साइड गाइस। जैसे देखिए यहाँ पर 90 के सामने यहाँ हाइपोटेनस हो गया, एक 90 इक्वल होगा और एक साइड इक्वल हो गया। दैट मीन देखिए एंगल ए इक्वल टू हो जाएगा एंगल डी, बी सी, साइड बी सी इज इक्वल टू हो गया ई एफ गाइस, एंड जो हाइपोटेनस है ए सी इज इक्वल टू हो गया डी एफ। तो हाइपोटेनस इक्वल है और साइड इक्वल है, तो इसे लिखते हैं आर एच एस, क्योंकि देखिए ये 90 डिग्री हो गया, एक साइड होगा, ये हाइपोटेनस हो गया, ये 90 डिग्री हो गया और ये किस साइड हो गया, तो इसे लिखेंगे आर एच एस बाय आर एच एस ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल डी ई एफ गाइस। तो इस तरह से जो है गाइस ये चार जो रूल है एस एस
SAS, ASA, RHS, ये 4 रूल से ही आप पूरे कॉन्ग्रुएंस चैप्टर को पढ़ेंगे, उसे समझेंगे गाइस। तो ये रूल पर ध्यान देना है। किसी भी 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करना है तो इसी रूल में से कोई एक रूल उसमें सुटेबल होगा और उससे आप कॉन्ग्रुएंस करेंगे। अब बाकी बाई CP/CT से उसके साइड को आप इक्वल प्रूव कर सकते हैं, एंगल को इक्वल प्रूव कर सकते हैं गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।